and it is a very wonderful place. इतना कभी आज तक डिफिकल्टी आया नहीं कोई भी काम पे. Like our home. Our group is very active. That will be a better place to enhance your knowledge and also enhance your scopes. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि कुदरत ने अपने बदलाव से उसे कर्म के लिए प्रेरित किया है। बरसों बीत गए, यादें भी धुंधली सी पड़ गई हैं, संबंधों की मिठास फीकी पड़ने लगी है। अपनापन, प्यार, याराना, मोहब्बत, सौहार्द सपना बन गए हैं। हर इंसान अपने चेहरे से उदासीनता, उपेक्षा, मर्म, दर्द और संवेदना के भाव छिपा नहीं पा रहा। अलगाव की ऐसी आंधी चल रही है मानो वो घास के वजूद को भी नेस्त नाबूद कर देगी। फिर इंसान की क्या बिसात है? हे मानव, तूने अपनी ख्वाहिशें तो इतनी बढ़ा ली हैं कि अब तो तू सूरज के उस पार जाने के ताने बाने बुनने लगा है, पर तू ये क्यों भूल जाता है कि तुझे तो इसी जमीन पर रहना है जहां मेरा अस्तित्व भी कायम है और तेरा वजूद भी उस समय तक रहेगा जब तक मैं मौजूद रहूंगी। काश कलयुगी इंसान ने अपने बड़े बूढ़ों से कुछ सीखा समझा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं दूब यानी हरी घास, क्या कहूं रे मानव, तूने तो मुझे भी पराया कर दिया। पर हाँ, एक बात के लिए मैं तेरी तारीफ करूंगी कि तूने मेरे उस प्रकृति जनित गुण को आत्मसात करके अपने भविष्य को वैभवशाली बनाने का प्रयास किया। एक एक बूंद की कीमत को तूने समझा और अपने कल युगी अंदाज में जिस जीवन रस की तरफ तू बढ़ रहा है उसकी चर्चा सदियों सदियों तक होती रहेगी, क्योंकि मेरी जड़ों की मानिंद अपनी प्रयोगशाला में तूने एक एक बूंद से जो प्रयोग किए हैं उससे इंसानी जमीन की रंगत ही बदल गई है। सूरज की तपिश, पानी की ठंडक, पेड़ पौधों का उगना, जीव जंतुओं का चरना, आंखों से तरना, भोजन का पचना, उम्र का बढ़ना और चीजों का सड़ना, लाखों वर्षों से यही होता रहा है और यही होता रहेगा। हमारे पूर्वजों ने कुदरत के सभी नियमों और सिद्धांतों को भली भांति जान लिया था, समझ लिया था। उन्होंने उन बदलावों को कोई वैज्ञानिक नाम नहीं दिया। सदियों से इंसान अपने वजूद को कायम रखने की कोशिश करता रहा है और हर युग ने कोई न कोई नई जीवन पद्धति, विज्ञान और सामाजिक सरोकार को जन्म दिया है। ये परंपरा आज भी जारी है और आज जब हम अपनी इस सभ्यता का अध्याय लिखने जा रहे हैं तो हमारा सारा ध्यान एक ऐसी वैज्ञानिक जीवन शैली की ओर जाता है जो कि न केवल संपूर्ण मानव समूह बल्कि सारी धरती, पशु पक्षी, पर्यावरण और संपूर्ण भारतवर्ष को लाभदायक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी है। हमारे आसपास हो रहे हर बदलाव के पीछे एक क्रिया काम करती है जिसे आज हम रसायन प्रक्रिया कहते हैं। रसायन के रहस्यों को समझने की कला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान हमें बताता है कि पदार्थ किस चीज से बना है और उसमें कौन कौन से परिवर्तन होंगे। रसायन और उससे जुड़ी तमाम जानकारियों को देश हित में खोजने वाली एक अकेली संस्था है जहां हमारे युवा अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे रहे हैं। इन युवाओं के सामने अब देश और विदेश में ऐसे अनेक प्रकार के अवसर हैं जहां नौकरी करने के बाद इनके सामने शायद हीरे जवाहरात भी मिट्टी के बराबर होंगे। फिर भी इन युवाओं ने इस संस्थान में शोध एवं अनुसंधान को ही चुना ताकि वे देश की सेवा कर सकें। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला यानी NCL।
पुणे। Well, the purpose of the laboratory is written right at the entrance of National Chemical Laboratory, which says that the purpose is to advance knowledge and use it for the good of the people. NCL also advances knowledge. It produces PhDs in chemistry, the highest number in India, and these PhDs actually serve our Indian industry. They serve through them the nation. So in sum, I would say National Chemical Laboratory is a great laboratory which is devoted to creating public good, private good, good for the whole mankind through the chemical products, processes and services that it offers. गुलामी के भयावह अंधकार में भी कहीं रोशनी की एक किरण थी जो भविष्य में हमारे लिए दमकते प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों के रूप में सामने आनी थी। जाने अनजाने ही सही, अंग्रेजों ने गुलाम हिंदुस्तान को 2 वरदान दे दिए। पहला, सारे मुल्क में रेलवे का जाल, और दूसरा NCL। गुलाम हिंदुस्तान में कलकत्ता के अलीपुर की कोई अपनी पहचान नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों ने वहां NCL का निर्माण करके अलीपुर को दुनिया के मानचित्र में अंकित कर दिया। आजादी से पहले कलकत्ता के अलीपुर में शुरू हुआ NCL दिल्ली के रायसीना हिल से होता हुआ पुणे पहुंचा। आजाद हिंदुस्तान की शायद ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका उद्घाटन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 जनवरी 1950 को इस उम्मीद के साथ किया था कि गुलामी के जख्मों से सहमे हिंदुस्तानियों की जिंदगी को NCL नए मायने देगी। तब पंडित नेहरू ने कहा था, The government of India, for the development and encouragement of scientific research, could not have begun its work under more auspicious circumstances. A galaxy of scientists, including 4 Nobel laureates from abroad, attended the inauguration ceremony and wished the enterprise success. Madame Joliot-Curie, French scientist, said, We join with you in wishing a great success for the future work of the National Chemical Laboratory, which will contribute to solve the difficult economic problems in your country. The Prime Minister, declaring the laboratory open, spoke of the role of science as the helpmate of intellectuals in solving the major problems of today. एकमात्र विज्ञान ही भूख तथा निर्धनता, बर्बाद हो रहे व्यापक संसाधनों एवं निर्धन लोगों से बसे हुए एक समृद्ध देश की समस्याओं का समाधान कर सकती है। NCL यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी रासायनिक क्षेत्र में नए शोध, अनुसंधान और उच्च शिक्षा में अव्वल है। पत्र, फूल, फल और जल कुदरत की अनुकंपा है और एक हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की कहानी इन्हीं से शुरू करता है और इन्हीं पर खत्म करके दुनिया से विदा लेता है। पानी, जिसके बिना इंसान ही नहीं जानवर और हरियाली भी अपने वजूद को कायम नहीं रख सकते, उसका विशुद्ध होना बेहद जरूरी है। We work in the physico-organic area of chemistry here. So we are looking into some of the chemical transformations that are taking place, some of the chemical reactions that are taking place in water and under saline conditions. So how the chemical transformations takes place and what are the mechanistic aspects of these chemical reactions. Our group in NCL works in the area of nanoscience and technology. We basically specialize in preparation of nanoscale particles. Nanoscale particles are very exciting. For example, this is a solution of gold particles which are very, very small in size. You can see that they are dispersed in water. So normally you don't expect gold to be soluble in water, but at this scale gold is soluble in water. We also are interested in making these particles from what is called a bottom-up approach, starting with very metal ion precursors which are very, very tiny atoms basically, and we grow them into nanoscale particles, and these particles are to be stabilized in different solvents like water or benzene or hexane,
and these particles are then to be applied in various applications like drug delivery and bioimplant. बदलते दौर की जरूरतों को केवल विज्ञान के माध्यम से ही मुकम्मल किया जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि दुनिया के मानचित्र भारत एक ऐसा देश है जो अपने चहुमुखी विकास प्रक्रिया के रास्ते खुद खोज रहा है और स्वयं ही आगे बढ़ने में लगा हुआ है। रफ्तार ऐसी होनी चाहिए जिससे आम आदमी को परेशानी न हो, ताकि वो अपनी मदमस्त जिंदगी के हर पल को आसानी से जी सके। प्रदूषण मुक्त वातावरण ही खुशहाल जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू है, आधार है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि रहस्य वाले सारे गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा ही रचित हैं और इन तत्वों के ज्ञान को जानकर ही मनुष्य कल्याणकारी जगत का निर्माण करता है। Biodiesel is an alternative fuel. Okay, so one of the major issues all over the world is the depletion of the fossil fuel resources, that is the petroleum resources. Vegetable oils are the best source for giving the alternative fuels. So one can trans-esterify vegetable oils with alcohols like methanol to produce esters compatible, which are having the properties similar to that of a fuel. Country like India, which imports 70% of its petroleum, is benefited very greatly by utilizing waste materials available every year in the country. Not only the country benefits economically, but the farmers can also benefit, because now they get value not only for grains but also for the waste products. The Materials Research Division focuses on making different type of new materials, combining the skill of chemists. At NCL, we have a large number of organic chemists, inorganic chemists and physical chemists. They all work together to make unique functional materials. We call them functional because each of these materials are important for certain specific functions. For example, we make new electrocatalysts for fuel cells. One side you have hydrogen, other side you have oxygen. They combine and you get water plus electricity. So this way of making electricity does not affect our planet. However, fuel cells are very expensive. We use noble metals like platinum, palladium, iridium. So one of the important objectives of our research is to find cheaper alternatives. Instead of platinum, we want to use cheaper materials. प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का ग्रुप है, वो उनका पूरा के पूरा काम एग्रीकल्चर के ऊपर है. We try to enhance the productivity of important crop plants like chickpea, arhar, rice, beet, and we also work on mango flavor. हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें ऐसा है कि इसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएं, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजीज यूज करके इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो इसका फायदा किसानों को हो सकता है. In the coming years, in fact, NCL is planning to undertake a very large program for specifically focusing on transforming Indian specialty chemical industry. As you know, one of the discussion always when you talk about chemical industry is pollution and few other things, right? Especially in the western region of India, it's all dotted by chemical industry. So what we are really doing is how do we make sure that we keep the industries competitive without harming the environment, without harming the planet. Organic chemistry group at NCL is involved in both basic and applied aspects of synthetic organic chemistry. We mainly do two types of research, that is the development of new synthetic methodology and its application to the synthesis of complex natural products and biologically important natural products. In the synthesis of chiral molecules, mainly we use the asymmetric methods, and there are several methods of using asymmetric synthesis where we use either metal mediated synthesis
organocatalysis or also enzyme mediated synthesis. Typically, if you really look at NCL's history, NCL has contributed very significantly to Indian economy. In early days, typically agrochemicals has helped India realize that green revolution. That's the NCL's contribution. We work on areas like energy. We have started a major program on growing algae and understanding how they produce lipids, which would be an alternative source of energy for replacing the petroleum feedstock. पर्यावरण के असंतुलन के कारण हमारे दैनिक जीवन की कई चीजें प्रभावित हुईं और ग्रामीण इलाकों में जिंदगी हाशिए पर आने लगी थी। एनसीएल के भरसक प्रयासों के बाद नए जीन्स तैयार करके भेड़ों की एक ऐसी नई नस्ल तैयार की जिससे आज भेड़ पालक उनसे मिलने वाले बालों की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेचकर पहले से 3-4 गुना आमदनी कर रहे हैं। We attempted to carry out some research in case of sheep in collaboration with an agricultural institute, Nimkar Agriculture Research Institute. We two worked together on enhancing the genetic productivity of sheep. So we tried to enhance the productivity by research first, and then it was achieved and a new sheep breed was developed. We named it as Nari Suvarna. The FEC-B or Barula gene is originally from the Indian Garol breed of Sundarban, and these sheep were taken to Australia in about 1792, and then the merino sheep in Australia were found to have high litter sizes because these sheep had bred with the merino sheep in Australia, and the high litter sizes were found in the merino sheep in about the 1960s and 70s. And later on, the CSIRO in Australia discovered that the high litter sizes or twins and triplets were due to this single gene. Now the DNA test for testing for this gene is carried out at the Nari's laboratory, but earlier it was NCL where this genotyping of the lambs was done. कुदरत अपने हिसाब से चलती है और हम भी उसी के हिसाब से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुदरत के उपहारों का इस्तेमाल हम तत्काल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जरूरतें उस समय ऐसा करने नहीं देती। आमतौर पर हमारे किसान और बागवान नीरा का उचित उपयोग करके अपनी आय बढ़ा सकें, इसके लिए एनसीएल ने खजूर और नारियल के नीरा को सुरक्षित और संरक्षित करने की एक नई प्रणाली विकसित की है, जिससे नीरा का इस्तेमाल 8-10 दिनों तक किया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। वापी में इसका प्लांट भी लगा है, जहां ग्रामीण अपने नीरा को ले जाकर उसका प्रसंस्करण भी करवा सकते हैं। Our project on Neera, where Neera is a very popular drink in Maharashtra, Gujarat and other places in the country, and we can produce Neera which is of a good quality, which is free from bacteria, and this has now been translated to a large plant in Saronda in Gujarat under Gujarat Neera Federation, and these people now make 10,000 liters of Neera per day under very safe aseptic conditions. विज्ञान और प्रौद्योगिकी आज साथ-साथ कदम बढ़ा रहे हैं। विज्ञान में एक व्यक्ति की अपनी श्रेष्ठता आवश्यक शर्त है, लेकिन भावी वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए उसे सभी विधाओं का सहारा लेना पड़ता है। So NCL is looking for alternative energy source which can sustain the environment for a long period of time. The NCL has now established a team of almost like between 15 to 25 scientists, both young and experienced, to handle all these problems in the field of solar energy. And we believe that in the context of newer technologies that we are developing, they could lead to even cheaper options which will be of interest to the common people. Because the conventional forms of solar energy harvesting rely on things like silicon, which is a very expensive material, and we don't see a large-scale proliferation of solar energy because of all these costs involved, other than the solar heaters which you see on the households and things like that. वर्ष 2011 अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष है और हमारे युवाओं ने इस क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाया है। रसायन
हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है और हर इंसान रसायन और उससे जुड़ी तमाम क्रिया प्रतिक्रियाओं से जन्म से ही जुड़ा है, परंतु इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोग रखते हैं, जबकि ये हमारी जीवन शैली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इंसान जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है, लेकिन एक जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव मनुष्य को मानसिक और शारीरिक विकृतियां देते हैं, उनसे निजात दिलाती हैं दवाएं। When we are talking of healthcare, also it is the same problem. So we have a very big project on what we call affordable healthcare. In the later years, when Indian pharmaceuticals came up with the generic drugs, NCL helped them make those products and make those drugs cheaply available to Indian population. We do the research in the area of the total synthesis of bioactive natural products such as anti-cancer, antibacterial and antimalarial compounds which are naturally available in very small quantities. So we try to make here in the lab quantities. हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का भी ग्रुप है। उन लोगों का काम ऐसे होता है कि जो हम लोग प्रोटीन्स और एंजाइम्स यूज करते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट्स में, उनके स्ट्रक्चर्स, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर एक्टिविटीज, देयर फंक्शनल एक्टिविटीज। Chemical industry is one of the key sector of Indian economy. Chemical engineers make them realize the products. Basically, chemistry. How do you translate that chemistry to make useful products in daily life? That is the job of chemical engineer. कुदरत ने हमें सब कुछ दिया है और किसी न किसी बहाने वो हमसे सब कुछ छीन भी लेती है। हमने अपने ज्ञान और विज्ञान से हरदम कुछ न कुछ नयापन दिया है आम आदमी को, ताकि वो अपनी जिंदगी सुख चैन से गुजार सके। The normal image of polymers, also referred to as plastics, is that of household materials, commodity plastics like buckets, mugs, jugs. But that is not all that is there to polymers. This is what we see in day-to-day life. But in addition, in industry, a group of polymers known as engineering plastics help replace materials and other more complex things to achieve the same function. These materials have more or less similar properties. They are easier to process and therefore help achieve the same performance at a lower cost, and therefore are extensively used in industry, for example in PCs and other materials, TVs. But we don't see these applications in day-to-day life. That's why they are not seen by us, but they make a very major contribution. This is a pilot plant for lactic acid. Lactic acid is a very important industrially very old established biochemical. It is used in a various food additive, as well as nowadays it is used in making a biodegradable polymers. In this plant, we are manufacturing acrylamide tertiary butyl sulfonic acid. Basically, this technology is given by National Chemical Laboratory Pune. Basically, we are dispatching to our material to this France, then Germany, US, everywhere we are dispatching this material. NCL is engaged in high-end scientific research. For pursuing high-end scientific research, cutting across various disciplines, NCL has set up the Center of Excellence in various areas, such as scientific computing, microelectronic engineering, surface science, solar power, and polymer research. योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। आसक्ति को त्याग कर
सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धिबल का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने वाला ही पूर्ण योग का हकदार बनता है। इन युवाओं ने भी अपनी पुरातन परंपराओं को अपनाकर चकाचौंध करने वाली जीवन शैली को त्याग कर जो संकल्प लिया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। The young people has to make a difference in the present generation who should be able to take challenges which are not taken by others. And the aspiration of modern India, the people of India, to hope to see Indian scientists, Indian chemists leading the world and not following the world. यहाँ पे एक्चुअली काम करने का बहुत अच्छा है क्योंकि एनवायरमेंटिकली जो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए वो सब सेटिस्फैक्टरी मिलता रहता है, और दूसरा है कि सपोर्ट भी अच्छा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब अच्छा है, तो उसके हिसाब से जो गाइड वगैरह है उसका सपोर्ट बहुत अच्छा रहेगा। Previously I joined IIT Kanpur as a PhD student and I came to NCL Pune and it is a very wonderful place. All the scientists are very cooperative and the quality of research and the education is very high. Actually, I completed my PhD in United States, but after that, when I came to know about Dr. Ogle sir's group and his work in the area of dye-sensitized solar cell, I decided to join him as a postdoc. It's very competitive, and whatever facilities that we have here, they are all state of the art, and we are glad that we are doing a very good research work here. It's a very good opportunity. You will get a research experience over here and you can apply outside with publication, international publications. आने वाला कल जैविक रसायन का होगा और जो देश इस क्षेत्र में महारत हासिल करेगा वही सारी दुनिया में तरक्की का अपना परचम फहराएगा। आज विकसित समाज ने रसायन शास्त्र या विज्ञान की मार्फत नफरत और विध्वंस की भाषा को त्याग कर जीवन उपयोगी सामग्री जुटानी शुरू कर दी है। कम शब्दों में आज सारी दुनिया हमारी पुरातन रासायनिक पद्धतियों को नया जामा पहनाकर पुनर्जीवित कर रही है, और हमने अपने जो आयाम आज स्थापित किए हैं उनका अनुसरण भी सारी दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे हैं। शायद यही उपलब्धि है अंतर्राष्ट्रीय रसायन वर्ष 2011 की। वैसे भी हमारी पवित्र एवं जीवनदायी पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता में हजारों वर्ष पहले ही संकलित कर दिया गया था, श्रेष्ठ जन जो कुछ स्थापित कर देते हैं बाकी जन भी उसी का अनुसरण करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते।